ऑफ स्पीच है ना, देख लेना इसका क्या है डेफिनेशन है ना। लिखा हुआ कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। each group is called parts of speech, है कि नहीं। लिखा हुआ कि ऑल द इंग्लिश वर्ड, जितने भी अंग्रेजी शब्द हैं है ना, आर डिवाइडेड, सभी को है ना, आर डिवाइडेड बटा हुआ है इनटू 8 ग्रुप्स में है ना, 8 ग्रुप्स में है ना, 8 ग्रुप्स में बटा हुआ अकॉर्डिंग टू द वर्क है ना। दे डू इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में अपने अपने काम के अनुसार है ना, सबको बांटा गया है, वो भी 8 ग्रुप्स में बांटा गया है ना। ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप को है ना, इज कॉल्ड पार्ट ऑफ अ स्पीच बोलते हैं है ना। ध्यान से सुनेगा एक बार और बाबू है ना। कहा गया है कि लिखा हुआ है बाबू है ना कि ऑल द इंग्लिश वर्ड है ना, ऑल द इंग्लिश वर्ड, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं सभी को आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, सभी को 8 ग्रुप्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क है ना, कामों के अनुसार। दे डू इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में सभी को अपने अपने कामों के अनुसार सबको है ना बांटा गया है ना। उसके बाद फिर तो लिखा हुआ बाबू है ना, लिखा हुआ कि इच ग्रुप, प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक ग्रुप इज कॉल्ड है ना पार्ट्स, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। सभी प्रत्येक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। यही है बाबू पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सर हमें समझ में नहीं आया। देखो क्या होता है ना कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त भगवान है ना आ, शुरू वक्त में हम लोगों को जब मानव को बनाए होंगे है ना, मानव को जब बनाने के बाद जब यहाँ सब लोग जब अब आपस में क्या हुआ ना, आपस में सभी लोग मानव ही काम के अनुसार सब लोगों को जाति में डिवाइड कर दिया गया था। सही है या नहीं है। जैसे कहोगे, जब शुरुआत में जब शुरू में जितने लोग होंगे है ना, बहुत सारे कास्ट में बांट दिया गया है। ये पंडित हैं, ये पूजा कराएंगे है ना, बहुत सारे ऐसे है कास्ट है। ये कास्ट को काम के अनुसार है ना शुरुआती में बांट दिया गया था, है कि नहीं। तो करा कि वो हमें मत, हाँ ये नहीं करना बाबू है ना, जाति पर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बट याद रखना कि ऐसे बांटा गया होगा है ना काम के अनुसार है ना, कि सब एक इंसान सब काम नहीं कर सकता है, इसलिए सभी है ना, सब इंसान को काम के अनुसार बांटा गया है। जैसे मान लीजिए जो पंडित हैं वो सारा मंत्र को याद रखेंगे, पूजा कराएंगे, पाठ करवाएंगे है ना, बहुत सारा ऐसा काम है कि अलग अलग कास्ट को अलग अलग है ना वर्क दिया गया है कि आप ये काम कीजिएगा। ये नहीं कि ये काम सभी लोग करना स्टार्ट करेंगे, नहीं है ना, आप आराम से, जैसे पंडित का क्या होता है, आप शुद्ध रहिएगा, बहुत सारा ना वेजिटेरियन तो खाना ही है, नॉन वेजिटेरियन का कुछ भी नहीं खाना है, ऐसे वाले में है कि नहीं। तो ये चीज बहुत शुद्धतम रूप में कि आपको बहुत मंत्र जानना होगा, याद करना होगा, आप सिर्फ पूजा करवाइएगा। ये चीज में शुरुआत में ये बांटा गया, तो ये हम लोग को भी कहा गया ना कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है सभी के कामों के अनुसार, काम के अनुसार, सबका अपना अपना काम के अनुसार, कोई एक जो है सारा काम ना कर पाए है ना, इसलिए सभी को दिया जाता है। जैसे एक देखो ना, मान लिया जाए, कभी गौर करके देखना, कोई भी एक टीचर्स बनते हैं, तो टीचर्स देखना कि एक सब्जेक्ट के ओनली टीचर्स होते हैं ज्यादातर में है ना, एक सब्जेक्ट को पढ़ने में वो अपना टाइम बिता देते हैं। लेकिन देखना कि स्टूडेंट, वही चीज में स्टूडेंट को देखना, बेचारा सभी लोग स्टूडेंट जितने भी तुम लोग हो है ना, सभी को सारा सब्जेक्ट पढ़ना पढ़ना पड़ता है कि नहीं। इसलिए टीचर्स ना एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा जानकार हो जाते हैं, मतलब है ना, क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट देखते हैं, दूसरा सब्जेक्ट देखना पसंद ही नहीं करते हैं। और बच्चा को है सारा सब्जेक्ट को इक्वली बराबर में है ना लेके चलना है, सब सब्जेक्ट को याद करना पड़ता है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ये हो जाता है, तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो इसलिए कहा गया ना कि ये भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, सेंटेंस में एक एक पर बर्डन ना पड़ जाए है ना, इसलिए सभी को अलग अलग है ना भागों में क्या बांट दिया गया, का काम के अनुसार सबको बांट दिया गया है ना। इसलिए ये डिफिनेशन है ना, देख लेना है ना। ये लिखा हुआ है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, जितने भी सारे अंग्रेजी वर्ड्स हैं आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, सभी को 8 ग्रुप्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द वर्क, कामों के अनुसार सभी लोग को है ना 8 ग्रुप्स में बांटा गया है।
दे डू इन अ सेंटेंस, जो कि है ना एक सेंटेंस में जो करते हैं, इच ग्रुप प्रत्येक ग्रुप को इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। और प्रत्येक ग्रुप को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। बताओ यहाँ समझ में आया या नहीं आया? बताओ सब लोग को समझ में आया या नहीं आया? सर। यस चलो सर। ठीक है। यस अब सर। कहा गया कि अब वो एट, हाँ वो एट जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन है, ध्यान से रखिएगा। तो लिखा हुआ कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में है ना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। फर्स्ट में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ध्यान सुनेगा, एक में नाउन है, सेकेंड में प्रोनाउन, थर्ड में एडजेक्टिव, फोर्थ में वर्ब, फिफ्थ में एडवर्ब, सिक्स में प्रीपोजिशन, सेवंथ में है ना कंजक्शन, और एट में है इंटरजेक्शन। बताओ ये इतना तक में कोई दिक्कत हो रहा है? यहाँ कुछ में इसमें तो कुछ समझना ही नहीं नो है। सर। सिर्फ याद रखना कि कामों के अनुसार सेंटेंस में सबका अपना अपना काम है। कामों के अनुसार सभी को है ना प्रत्येक ग्रुप को बांट दिया गया है। ये 8 ग्रुप्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। हम इस वाले में पार्ट्स ऑफ कंजक्शन और स्पीच में इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरजेक्शन का मतलब वो सडन एक्सप्रेशन जब हम लोग किए थे, सेंटेंस पढ़ रहे थे, सेंटेंस सेंटेंस अभी हम लोग पढ़े हैं ना लास्ट संडे, जिसमें वाह बोलते थे, ओह माय यस गॉड, यही यस तो है, यही तो है इंटरजेक्शन। यही तो सडन एक्सप्रेशन तो ही है इंटरजेक्शन। सारा का सारा आया समझ सर में सब हमें लोगों को बाबू? ये सर समझ ये में आया? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये हमें सीक्वेंस वाइज याद करना होगा। नहीं, कहीं देखो ये है ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए एक पढ़ते हैं, शॉर्ट में पढ़ते हैं। जैसे तो पढ़ना तो इसे डिटेल में, हमें नॉन को डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले क्या करेंगे, सबका डिफिनेशन ना इजी इजी वाला डिफिनेशन यहाँ मिलेगा। बस इससे थोड़ा सा जो रिलेटेड करना होगा, आगे जो नॉन को चैप्टर जब हेडिंग में देंगे तो वहाँ और डिटेल बढ़ाया जाएगा। यहाँ सिर्फ डिफिनेशन देंगे और थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि हमें पूरा 8 का डिफिनेशन हमें लिखना है। डिफिनेशन थोड़ा सा हमें समझाना है, थोड़ा थोड़ा ही समझाना है इसमें, क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ इसका डिफिनेशन सारा को बता रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना होता है। थोड़ा थोड़ा मतलब इसका डिफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद फिर क्या कर लेंगे, और इसका एग्जाम्पल है ना थोड़ा देख लेंगे। बाकी जब डिटेल में सब सारा चैप्टर पढ़ेंगे, सारा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है? यहाँ बताओ, यहाँ इरेज करें बाबू सब, इरेज करें, इरेज करें। नो सर, यस थोड़ा सर। सा गया है। नो यस सर। सर नो सर यस नो सर। सर। यस नो सर। बाबू नो अभी सर। तक में सब लोग लिखा ही नहीं है। सर सर मेरा नेटवर्क चला सर ये गया था ग्रुप बीच में में। शेयर भी हो चुका है। ग्रुप में शेयर हो चुका है, वो वहां से राइट डाउन कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ से लिखने की कोशिश करो, टाइम नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दिया गया। चलो है ना, हेडिंग दो बाबू, नाउन है ना, नाउन फर्स्ट नंबर, हेडिंग में नाउन दो। सर नाउन के अंदर भी कुछ होगा? नहीं, इस वाले में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ डिफिनीशन देखेंगे और थोड़ा थोड़ा इसका एग्जाम्पल देखेंगे। बस यहाँ हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें दिखाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन है ना टॉपिक आ रहा है, बस ये दिखाना मेरे पर्पज था। थोड़ा थोड़ा इसका मतलब हम देख लेंगे, इसका देख लेंगे डिफिनीशन तो, है ना। सर तो ये उसके बाद जल्दी फिर खत्म हो और जाएगा। इसका, हाँ तुरंत ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये आज का जो दिन है, जो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जब आएगा संडे, तो हम नाउन टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। नाउन कितने टाइप्स हैं, नाउन के टाइप्स को देखेंगे, पूरा सारा डिटेल करेंगे। अभी तो सर ऐसा ही हमारे रहेगा। चैप्टर है ना। पार्ट्स ऑफ सर स्पीच में नाउन सिर्फ खाली ना, एक वर्ड का नाम। सर नंबर चलाना लिखो। जेंडर केस पढ़ा। हाँ बाबू, नाउन में ही सारा नाउन। सारा चीज पढ़ाएंगे। नाउन में नंबर, जेंडर की सारा चीज पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। राइट डाउन करोगे सब लोग?
सर आपने नेमिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है। सर अंश क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा। क्या बाबू? सर मेरा भाई क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा। क्यों नहीं करा बाबू? कौन सा क्लास में है? सर इसी में है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहा। ठीक है बाबू समृद्धि, उसको पिटते हैं, रहने दीजिए, उसको पिटाई करते हैं, आइए ना। सर अरे सर मेरा लैपटॉप खराब है, बार बार बंद हो जा रहा है। सर वो वाटर लिखा है। सर वो वाटर लिखा है। हाँ, वाटर लिखे हैं बाबू। ये भी तो नाउन है। बोला नहीं इसमें थोड़ा। बाबू ये थोड़ा थोड़ा हम बोले ना कि हम थोड़ा थोड़ा ही नाम इसमें देखेंगे। ये हम मेन पर्पस था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉपिक कौन कौन होते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसमें डिफिनीशन भी डाल दिए हैं, है ना। बाकी इसका डिटेल हर टॉपिक का होगा, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसा ही हमेशा पढ़ाया जाता है, ठीक है। सारा बच्चा वीडियो ऑन करके रखेगा जी। यस सर मेरा ऑन है। सर आपने एग्जाम्पल के लिए EX लिखा है। कहाँ लिखा हुआ बाबू? एटीसी लिखा हुआ है, एटीसी एटसेट्रा, है ना। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। बस हम बोले ना कि थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देखना और इसका आना और डिफिनेशन देखना है। बस पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना ही पढ़ाया जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग डिटेल से वही टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ डिटेल में हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ बाबू। सर वाटर की बात। सर वाटर के बाद क्या लिखा है? गोल्ड लिखा हुआ है। वाटर गोल्ड है, लव की है। बात क्या बाबू लिखा है? तुम्हारा जो है नेटवर्क इशू है। सर वो बोल रहे हैं कि वाटर के बाद सर लव। वाटर के बाद है गोल्ड है बाबू। सर बाट, वाटर के बाद है। सर नाउन का टाइप्स वगैरह नहीं लिखा भाई। एग्जाम्पल लिखा है सर। क्या बाबू इसका टाइप्स है? इसका टाइप्स जब नाउन पढ़ेंगे तब ना, अभी नाउन थोड़े पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसका डिफिनेशन देख रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना ही होता है बाबू, सिर्फ थोड़ा डिफिनेशन और एग्जाम्पल बस। सर ब्लड दिख रहा है। सर हम अब सर ब्लड दिख रहा ब्लर दिख रहा है, साफ नहीं है। सब है। लोग को प्रॉब्लम है बाबू। नो सर। सर साफ है। सर साफ नहीं है। सर बहुत ही ज्यादा साफ है। सर तो साफ है। आरसीबी के पॉइंट से भी ज्यादा पूरा। सर ब्लड दिख रहा है। बाबू नेटवर्क इशू होगा, बाकी सब लोग को साफ बोल रहा है कि साफ दिख रहा है। जी साफ में दिख रहा थी। कुछ
सर साइड, सर साइड, 1 मिनट बाबू। सर साइड, सर प्रोनाउन का एक सिंगल और एक प्लूरल होता है। क्या बाबू सिंगुलर और प्लूरल होता है? सर हम जैसे बता कि रहे हैं पूरा, हम प्रोनाउन, डिटेल। प्रोनाउन बहुत चीज है, प्रोनाउन टॉपिक में सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नॉन, इसे सारा का सारा पढ़ना है। लेकिन हम अभी इतना नहीं रिप्लेस डिटेल कर मतलब, रहे हैं। डिटेल तब करेंगे ना जब उसका टाइप्स को तब देखेंगे, जब उसके टॉपिक को पढ़ाएंगे। हम उसके टॉपिक थोड़े पढ़ा रहे हैं, ना नाउन का टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना प्रोनाउन की टॉपिक। प्रोनाउन पढ़ाएंगे, नाउन पढ़ाएंगे जब अगले नेक्स्ट संडे आएगा तो नाउन का टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी हम पढ़ा नहीं रहे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का ना सबका थोड़ा थोड़ा ना। हाँ, दैट के बाद, क्या बाबू? सर रिप्लेस मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव में दैट के बाद क्या होता है? 1 मिनट बाबू, है ना तुम लोग? सर क्या चीज का दैट के बाद में? दैट के बाद रिप्लेसेज, रिप्लेसेज अ नाउन लिखा हुआ है। तो रिप्लेस का मतलब क्या है? सर मतलब एडजेक्टिव नाउन में के स्थान पर, मतलब नाउन को हटाकर एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? तो समझ में आ जाएगा बाबू। सर एडजेक्टिव में दैट, बाबू है ना, राइट डाउन करो, हम सब चीज समझा रहे हैं ना। सर सर क्या बिल्कुल बाबू? साफ नहीं आ रहा है। फोटो भेज दीजिए ना ब्लैक बोर्ड पर। सर ब्लर आ रहा है। सर क्लियर आ रहा है। सर बहुत क्लियर आ रहा है। बोलते क्लियर आ नहीं। सर ब्लर आ रहा है। 1 मिनट ठीक है बाबू, है बाबू, ना। ग्रुप में भेज देते हैं, हल्ला मत कीजिए, ग्रुप में भेज रहे हैं। राइट डाउन सब लोग करो बाबू, है ना। पहले सबसे पहले राइट डाउन करो, उसके बाद हम ना बता रहे हैं डिटेल में क्या है। सर डन, डन सर, डन सर, ओके। डन सर। सर आपने जो ही सी इट लिखा है, वो दे लिखा है, वहाँ पे नेम भी आ सकता है। नेम रहेगा तो फिर तो नाउन कहला जाएगा ना बाबू। फिर तो नाउन और प्रोनाउन में फिर अंदर क्या है? उसी को, उसी के स्थान पर तो ये सब लिखा था है ना। राइट डाउन करो, हम समझा रहे हैं। डन सर, सभी लोग का डन हो गया बाबू? नो सभी लोग का सर, डन? नो जल्दी आना, सर, फास्ट में डन करो। लास्ट का एडजेक्टिव बाकी है सर, लास्ट का एडजेक्टिव बाकी है। समृद्धि राइट डाउन हो गया है? डन सर, समृद्धि। यस सर, सरब्या राइट डाउन हो गया है? सर लास्ट का एग्जांपल लिख साई श्री, साई श्री बाबू हो गया राइट डाउन? यस सर, तो उछल क्यों रहे हो बाबू, अच्छे से बैठा नहीं जाता है? डन सर, बाय सर, डन सर, सर, भाई बोलने वाले कौन है साहब बाबू? डन सर, बहुत पिटेंगे सौम्या शैतान, फालतू का डिस्टर्ब मत कीजिए भाई सर। डन सर बोल रही थी, मुंह से बाहर निकल गया। डन सर, चलो है ना, देख लो है ना, समझो बाबू सब लोग। सभी लोग देखेगा इधर, सभी लोग देखेगा। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 होते हैं, उस सब सबको सारे को बाबू सारे, सारे को ग्रुप पे जा, सर ग्रुप पे जा। ठीक है, ग्रुप पर है ना डला जाएगा, ठीक है वो देखना इधर। ये सारा का डेफिनेशन सिर्फ हमें अभी देखना और थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देखना है, ठीक है? बाकी हम सारे टॉपिक को फिर से है ना, हम लोग टॉपिक्स बाय टॉपिक है ना बताएंगे, क्योंकि बहुत चीज उसके टाइप्स पढ़ना है, सारा चीज पढ़ना होता है, तो फिर अभी डिटेल में पढ़ नहीं रहे हैं। देखना क्या लिखा हुआ। नाउन का डिफिनेशन है बाबू, नेमिंग बर्ड इज कॉल्ड नाउन, है ना। नाम वाले शब्द को नाउन बोलते हैं। जितने भी संसार में चीजें हमें दिख रहा है या ना भी दिख रहा है,
दिख भी रहा है ना भी दिख रहा, सारा का सारा नाउन है बाबू। ये जो दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम है। मान लीजिए ये दिख रहा है बाबू, ये दिखा, इसका नाम हमें पता है, ये मार्कर पेन है कि नहीं, तो इसका नाम है। जैसे ही दिख रहा है इसका नाम जानते हैं, ना भी नाम जानते हैं लेकिन उसका नाम है, तो वो नाउन है। या तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो नहीं दिखता, जैसे एयर। बैक्टीरिया। एयर बाबू, एयर तो हवा नहीं दिखता है। अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हवा का नाम हवा है, मतलब एयर का नाम हम लोग बोलते हैं ना कि हवा बोलते हैं, तो नाम है तो समझ जाना वो नाउन है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, नाम वाले शब्द को हम नाउन बोलते हैं, है ना। तो नाउन की टाइप्स भी हैं, बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, जैसे लव, हाँ, प्यार, लाइक, पसंद, ऑनेस्ट, ईमानदार। ये सब ईमानदार दिखता नहीं है, ये फील किया जाता है, महसूस किया जाता है कि नहीं है। ये प्यार जो है सिर्फ कोई एक्सप्रेस करता है, जताता है, बस ये दिखता है कि नहीं है। ये नहीं कि भाई प्यार पूरा हत्ती दिख रहा, नहीं, हम लोग महसूस करते हैं कि चलो ठीक है कि नहीं, प्यार हो रहा है। तो ये वाले में जो ना भी दिख रहा है बाबू, उसका कुछ ना कुछ नाम है, जब नाम है तो वो नाउन है, ठीक है। देखना, तो वही लिखा हुआ है राम, किसी का नाम है, तो ये नाउन हुआ। बॉय, लड़का, लड़का नाम है बाबू, ये भी है ना, ये कॉमन नाउन में भले ही आएगा, क्योंकि उसकी टैब्स अभी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी टैब्स के बारे में डिटेल नहीं कर रहे हैं बाबू, याद रखना। नाउन जब नेक्स्ट संडे को हम लोग करेंगे तो पता चलेगा बॉय क्या है ना, कॉमन नाउन है या कौन सा नाउन है, ठीक है। तो बॉय सिर्फ जानो लड़का नाम है, तो ये नाउन हो गया। वाटर, पानी नाम है, ये नाउन हो गया। गोल्ड, सोना सर नाम है, वाटर कैसे हो सकता ये है नाउन नाउन? हो गया। क्या बाबू? सर वाटर कैसे हो सकता है नाउन? वाटर कौन सा नाउन है बाबू? नाउन नहीं पढ़े हो, नाउन की टाइप्स? अनकाउंटेबल सर, अनकाउंटेबल पता है नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं। द थिंग तो है ये हमें ये अनकाउंटेबल बताओ, नाउन। ये अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन पढ़े हो? नो सर। मटेरियल नाउन पढ़े हो? मटेरियल नाउन पढ़े हो? यस सर। यस तो ये सर। तो तो यही तो मटेरियल नाउन है। यस सर। सर पर तो नाउन में ये तो जगह नाउन, की। बाबू नाउन की टाइप्स हम बोले ना, बार बार हम बोल रहे हैं कि नाउन की टाइप्स हम पढ़ेंगे डिटेल में, सिर्फ हमें अभी इतना ही अभी जानकारी लेना है कि जितने भी संसार पर हमें दिख रहा है या ना भी दिख रहा, उसका कुछ ना कुछ नाम है। तो जब नाम है तो नाउन कहला जाएगा। देखो पानी, इसको पानी बोलते हैं ना, वाटर लिखा हुआ पानी बोलते हैं, पानी नाम हो गया, उसको नाम दिए हैं कि ये पानी है, तो पानी जब नाम दे दिए हैं तो वो नाउन हो गया। गोल्ड, सोना, सोना को बोलते हैं कि ये सोना है, तो नाम दे दिए हैं तो वो नाउन हो गया। लव, प्यार है ना, प्यार, उसको नाम दे दिए हैं बाबू, तो ये मेरा नाम। वो कौन सा नाउन है ये डिटेल पढ़ेंगे सब जब नेक्स्ट है ना संडे, जब हम इसका नॉन टॉपिक को हम डिटेल करेंगे तो, कि लव कौन सा नाउन है, गोल्ड कौन सा नाउन है, वाटर कौन सा नाउन है, बॉय कौन सा नाउन है, राम कौन सा नाउन है, सब डिटेल में पढ़ने वाले, टेंशन ना लो, है कि नहीं। अभी सिर्फ इतना ही जाना करो। प्रोनाउन लिखा हुआ है, pronoun लिखा हुआ कि a pronoun is a word that replace a noun in a sentence। कहा कि वैसा प्रोनाउन, द प्रोनाउन एक शब्द है, पहले लिखा हुआ प्रोनाउन एक शब्द है जो रिप्लेस करता है या है ना इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर आता है। मतलब कहोगे कि सर मतलब समझ में नहीं आया, हमें है ना समझा दीजिए। देखो जैसे मान लीजिए लिखे हैं, लिखे वो यहाँ से ध्यान से देखेगा कि राम, राम इज अ गुड, बैड बॉय लिखते हैं, लिखो बैड बॉय लिखा है ना, देखना ये लिखे हैं कि राम एक बुरा लड़का है, बैड बॉय है। जैसा ही राम के, राम नाम है बाबू किसी का, जब नाम है तो याद रखना इसके स्थान पर रिप्लेस करते हैं, इस नाउन को रिप्लेस करके कोई प्रोनाउन डालते हैं, तो लड़का के लिए प्रोनाउन आता है बाबू ही आता है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे ही इज अ बैड, बैड बॉय। तो वही तो लिखा हुआ कि रिप्लेसेस अ नाउन, ए नाउन के स्थान पर, देखो राम के स्थान पर, देखो बाकी सेम टू सेम होगा, राम के जगह पर सिर्फ ही लिखे हैं, बाकी एज है तो एज, ए है तो ए, बैड है तो बैड, बॉय है तो बॉय, बाकी कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। तो वही तो बोला गया है कि है ना नाउन को रिप्लेस सिर्फ करता है या इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर रखा जाता है कि नहीं। देखो राम इज अ
बैड बॉय लिखा हुआ है, राम एक बुरा लड़का है ना, तो उसी के राम नाम है, तो इसी के स्थान पर बाबू देख लो प्रोनाउन लगा दिए। लड़का के लिए प्रोनाउन का यूज हम ही करते हैं, तो ही इज अ बॉय, बैड बॉय बोलते हैं, ही इज अ बैड बॉय। अगर उसका नाम नहीं लिए तो हाँ तब बोलेंगे ही इज अ बैड बॉय। उसका नाम लेते हैं कि राम बुरा लड़का है, तो राम इज अ बैड बॉय। बताओ समझ में आया? यस समझ में आया सर। प्रोनाउन? हाँ तो ये सर होता है ना कि थोड़ी वाली राम। नाउन, यस। हाँ नाउन के नो नाउन सर। को रिप्लेस करता है, कि नाउन को नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को रखा जाता है। ध्यान से, सिर्फ इतना ही प्रोनाउन नहीं है बाबू, हम प्रोनाउन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब सारे का सारा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं उसका टॉपिक्स को। तो उसके टॉपिक्स में सिर्फ हम यहाँ इतना ही लिखे, आई, बी, यू, ही, से, इट, दे, इतना ही लिख के फिर एटीसी लिख दिया, एटसेट्रा। बहुत ज्यादा होता है प्रोनाउन, जो कि डिटेल पढ़ेंगे प्रोनाउन टॉपिक में, ठीक है। अब लिखा हुआ है ना तीसरा में बाबू एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा थोड़ा खाली समझना है। एडजेक्टिव क्या है, करा है कि एडजेक्टिव जो है बाबू है ना, कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक शब्द है दैट जो डिस्क्राइब्स करता है नाउन को, नाउन को डिस्क्राइब्स करता है, या तो डिस्क्राइब्स करता है या तो क्वालिफाई करता है। ध्यान से देखना, या तो डिस्क्राइब्स करता है या तो क्वालिफाई करता है। आंसर बॉक्स बाबू, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो बाबू? अंश, अंश आवाज जा रहा है मेरा? यस सर। पढ़ाई कर रहे हो कि नौटंकी कर रहे हो बाबू? सर मम्मी से बात कर रहे थे। सर मम्मी से डांट रही थी, ये शैतानी कर। चलो है ना, देख लो, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, है ना। एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का रहा एक शब्द है ना, दैट जो डिस्क्राइब्स करता है नाउन को या तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब्स करता है, या तो डिस्क्राइब्स बोलो, या तो उसके मॉडिफायर होता है, या तो उसको बोलो क्वालिफाई करता है। नाउन को जो क्वालिफाई करता है या तो उसकी डिस्क्राइब करता है। और सर डिस्क्राइब क्या करना है, देखो क्या होता है, देखो जैसे में लिखे, देखो एडजेक्टिव कौन कौन होता है, देखो बाबू, गुड अच्छा, बैड बुरा, ब्लैक काला। अगर नाउन की विशेषता बता रहा है कि वह अच्छा है, देखो लिखा हुआ है ना, देखो ही इज गुड, वह अच्छा है, तो बाबू ये वह को इसको ही को डिस्क्राइब किया, देखो ना ही को डिस्क्राइब किए, बोले ना कि ही इज गुड, वह अच्छा है, इसका मतलब उसकी है ना, बोले कि उसके गुण को बताएं कि वो अच्छा है, मतलब वो लड़का अच्छा है कि नहीं, मतलब अच्छा बारे में बोले हैं। तो मतलब बाबू याद रखना कि इस प्रोनाउन को ही को डिस्क्राइब किए हैं, जैसे ही जो डिस्क्राइब किया वही जो डिस्क्राइब करने पर जो होता है ये बाबू यही एडजेक्टिव होता है। ध्यान से देखो, अब देखना, या तो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यहाँ तो ये प्रोनाउन ही प्रोनाउन था, यहाँ प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया, कहते हैं कि नाउन को भी डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, या तो उसकी क्या दिखा था बाबू, उसकी क्वालिफाई करता है। देखना ध्यान से, लिखा हुआ कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का, देखो ना लड़का है, बॉय, बॉय नाउन है क्योंकि नाम है, लड़का नाम है, हम बोले लड़का, राम लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, लड़का में से भी कैसा लड़का है, अच्छा लड़का, मतलब लड़का को डिस्क्राइब किया, किया कि नहीं किया, बोले कि देखो ना, हम सीधे बोलेंगे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, लेकिन यहां लिखा हुआ कि राम इज अ गुड बॉय, लड़का तो है बट लड़का कैसा लड़का बाबू, गुड है ना, गुड बॉय है मतलब अच्छा लड़का है, मतलब इस नाउन को डिस्क्राइब किया है, तो डिस्क्राइब कौन कर रहा है कि लड़का तो है ही, राम लड़का तो है, लेकिन लड़का में से भी अच्छा लड़का वो है, गुड लड़का है ना, तो ये हो गया मेरा एडजेक्टिव, मतलब गुड जो है एडजेक्टिव का काम किया, मतलब ये इस नाउन को डिस्क्राइब किया है ना, कि लड़का तो है ही राम, लेकिन राम लड़का है लेकिन उसमें से अच्छा लड़का है। या तो यहाँ बैड बॉय लिखेंगे कि राम इज अ बैड बॉय, है ना, तो बैड बॉय तो लड़का तो नाउन हो गया, अब उसके आगे में बैड अगर लगा दिए तो पर भी लड़का कैसा है बाबू, तो लड़का जो है खराब लड़का है, बैड बुरा है, जैसा ही बुरा है तो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है बुराई है ना, तो उसको वो बैड जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव का काम कर जाएगा। बताओ समझ में आया? अगर मान लीजिए लिखे राम इज अ ब्लैक बॉय, है कि नहीं, वो ब्लैक है ना, जिसे बोलते हैं ना कि वो काला लड़का है, तो काला जो है लड़का को डिस्क्राइब किया है ना, बॉय को डिस्क्राइब करेगा तो ब्लैक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा,
वो एडजेक्टिव, वैसे से बहुत एडजेक्टिव पढ़ना बाबू, सिर्फ यही एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा एडजेक्टिव पढ़ना है ना। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है ना। पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये भी पढ़ना है। तो ये सब सारा का सारा डिटेल इसके टॉपिक में हम करेंगे। तो बताओ, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव जितना भी इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ उसके अनुसार से समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। सब लोग को समझ में आया? सब लोग को यस जितना, सर। बाबू जितना यहाँ लिखा हुआ है बस इतना ही ध्यान सुनो, जितना लिखा हुआ बस उतना ही अभी समझना है, बाकी इसके डिटेल टॉपिक पढ़ाया जाएगा। बताओ यहाँ तक में समझ में आया? इरेज करें। यस सर। यस सर। क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है सर, एक हाँ क्वेश्चन बाबू है। बोलो, हाँ बोलो बाबू, है ना। सर, आपने जो प्रोनाउन कहा था नाउन का, राम इज क्या अ बाबू? बैड बॉय क्या और ही बाबू? इज अ, सर फिर सर हमको पता चल रहा है कि राम इज अ बैड बॉय, वो हाँ सेंटेंस करेक्ट है, तो हमको चेंज करने की क्यों जरूरत है? अगर वो क्या, सेंटेंस गलत रहा तो इसलिए हमको चेंज करना होता है क्या? मतलब नहीं समझे बाबू, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? हमें नहीं समझे, फिर से रिपीट करो रे, है ना। क्या बोल रहे हो? सर आपने एक एग्जांपल दिया था ना, राम इज अ बैड बॉय, ऊपर नहीं सर, ऊपर ऊपर, हाँ, ये राम इज अ बैड बॉय, हाँ सही है। और ही इज अ बैड बॉय। सर अगर हमको पता चल रहा है कि राम इज अ बैड बॉय है, हाँ, तो हमको ही इज अ बैड बॉय लगाने की क्यों जरूरत है? क्यों जरूरी हो अगर गया? चलो वहां पे, ठीक है, हाँ चलो, चलो ठीक ठीक। अच्छा, ये बताओ, मान लीजिए तुम्हारा हम अच्छाई को गिना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेगा बाबू। नाम क्या है बाबू? नाम क्या है? शौर्या, शौर्या। सूर्या? सूर्या? यस, हाँ यस सर। चलो ठीक, चलो ठीक है, सूर्या ध्यान से सुनेगा। अगर हम बोले कि सूर्या के पास एक नाक है, सूर्या के पास दो आंखें हैं, सूर्या के पास एक मुंह है, अगर ऐसे बोले बार बार सूर्या 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 सूर्या, अच्छा लग रहा है क्या नाम लेने में? नो सर। नहीं ना। तो वही नाउन को, रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन को बना गया कि एक बार अगर नाम हम ले लिए ना तो फिर उसके तुम्हारे नाम की जगह पर फिर ही लिखेंगे, है ना। है ना। ही हैज अ नोज, ही हैज क्या बाबू, टू आईज, उसके पास दो आंखें हैं। मतलब फिर बार बार सूर्या नाम ना ले तो नाउन को रिप्लेस, नाउन के स्थान पर आता है प्रोनाउन, ये तो सही है, लेकिन याद रखना नाउन को रोकने का भी काम करता है ना, कि बार बार रिपीटिशन ना हो नाउन की, उसकी जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? तो यस सर। सेंटेंस सही है, बट उसको नाउन की दोहराव को रोकने के लिए आता है, या नाउन के स्थान पर हम लिख सकते हैं, तो दोनों का दोनों मेरा सेंटेंस सही है। अब समझ में आया? सर, यस सर। हाँ हाँ बाबू। सर आपने एडजेक्टिव में लिखा है कि राम इज अ गुड बॉय, तो क्या दो बार नाउन लिखना जरूरी है? पापा सुनो। कौन सा नाउन बाबू? कहाँ ये राम लिखा हुआ है जो? और एक बॉय, वो दोनों एक बॉय, नाउन है, तो सर हाँ दो हाँ सही नाउन है, लिखना सही। जरूरी है क्या? सुनो सुनो, अच्छा ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ कि ना भी, देखो सेंटेंस है ना, सेंटेंस, ये राम ही, राम लड़का है, जैसे हम क्या है, हम भी एक लड़का है या नहीं है ना। और सही, राम जो है एक लड़का, तो लास्ट में लड़का भी लगा दिया है, उसमें गलती थोड़ी है। राम नाम उसका, उस लड़का का, इस लड़का का नाम है राम, तो यहाँ नाम हो गया, ये भी नाउन ही है, लेकिन अंतर है ना। उस बात जिससे बोलो, देखो जैसे थोड़ा क्या, देखो क्या, ध्यान सुना, जब नॉन टॉपिक पढ़ाएंगे ना, जब नॉन टॉपिक पढ़ाएंगे तो याद रखें, जैसे मेरा जो कुछ ना कुछ नाम है, मेरा नाम है, वो जो होता है प्रॉपर नाउन होता है, और उसमें से भी हम नाम, देखो जितने भी सभी लोग हैं सबका पर्सनल नेम होता है, वो सारा का सारा प्रॉपर नाउन में चला जाता है। उसके बाद भी जैसे हम एक और जेंडर में आते हैं, लड़का बॉय है ना बाबू, ऐसे बोलते हैं ना, मेल है, मेल है ना, तो उस वाले में जैसे हाँ मेल है, जैसे सिर्फ हम ही मेल नहीं होंगे, बहुत सारे जितने भी मेल हैं सब मेल कहलाएंगे, कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? तो वो यस। कॉमन हो गया, वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। जैसे गर्ल हो गया, जैसे देखो जितने भी मेरे क्लास में गर्ल्स पढ़ रही है सब सारा का सारा गर्ल है, लेकिन उसमें भी सबका प्रॉपर नाम है, अलग अलग नामे हैं, तो वो हाँ। प्रॉपर नाउन कहला जाता है। अगर वो गर्ल बोले तो सारा गर्ल जो हो गया कॉमन नाउन हो गया। उसी प्रकार से बोले ना, राम जो है नाम है, तो ये तो नाउन है ही है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है। उसमें से बॉय भी लिखे हैं, तो बॉय लड़का है, वो भी नाउन है, लेकिन यहाँ बॉय का काम, ये तो कॉमन नाउन है,
है कि नहीं। नाउन की भी टाइप्स पढ़ना है ना, तो नाउन के टॉपिक जब बोलिए ना बाबू, थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा। पैसेंस ये रखना होगा, जब नाउन बताएंगे उस वाले में क्लियर हो जाएगा। बताओ अब सही है या नहीं है। यस सर। वेरी यस करेक्ट। तो सर। हम बार बार बोल रहे हैं कि पार्ट्स पर, बाबू पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ इतना ही पढ़ा जाता है सारा। खाली ये देखना होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, तो 8 होते हैं, तो बस उसका 8 पढ़ना था। हम लोग जो है ना, सिर्फ हम लोग डिटेल जान के थोड़ा सा कर रहे हैं कि यहाँ इतना पे जानकारी सूरज हो भी जाए कि छुट्टी ये वाले। टॉपिक ऐसे ऐसे हमें पढ़ना है। बस इसके लिए जानकारी रखना है। बताओ समझ में आया है नहीं आया। यस सर। यस सर। चलो है ना। चलो यस हेडिंग सर। बाबू, यस बाबू सर। 4 नंबर, बाबू 4 नंबर में भर्ब दो। 4 नंबर में भर्ब लिखा, लिखो बाबू है ना। लिख लिए सर। चलो ठीक है। इसलिए टेंशन सर। ना लो बाबू है ना। अंग्रेजी में हम लोग बहुत स्ट्रांग बना देंगे। सिर्फ पैसेंस से अपनी क्लास किया करो। डेली जब भी क्लास अंग्रेजी का हो, है ना, प्रत्येक संडे क्लास लिया करो, है ना। और भी डेडिकेटेड के साथ ना, बकवास ज्यादा किया करो, है ना। फिर अंग्रेजी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सारा सारा हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं। तुम्हारे बुक जो होते हैं, किताबें जो होती हैं स्कूल की, बाबू जो स्कूल की किताबें होते हैं वो सीक्वेंस में लिखा नहीं होता, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो सारा का सारा सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। तो ये अंतर है, ठीक है, बुक वाले से। सर लिखा होता है जब आ जाएंगे। मुझे आइए 5 स्कूल में बेटा है भाई। एक बार मैं नया नया आया था ना, थर्ड क्लास में था है ना, जब मैं 100 की वॉशरूम में चलेगा। सर चौथा एडवर्ब नहीं। सर लिखने के बाद ग्रुप पे भेजिए। सर मैं पानी पी के आऊं। जाओ बाबू। साई से वीडियो ऑन करो जी, ठीक है बाबू, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अदिति पटना ऑन कीजिए, पूजा बाबू ऑन करो, ऋषि ने ऑन करो जी, है श्रुति, शिवानिया ऑन कीजिए, बोली शिवानिया। सर और नहीं हो रहा है, दिखा रहा है कोर्स तुम्हें दिखा। क्या अच्छा बाबू। ठीक है, इधर से ऑन करवा रहे हैं। सर बहुत लाइट आ रही है। यस सर बहुत लाइट। शिवम खड़गपुर ऑन करो जी, है ऋषि ने। राइट सर। बीच बीच उठती है। सर आपने टेल के बाद क्या लिखा है। टेल समथिंग लिखा हो बाबू। सर साइड पे। ओके बाबू। सर हमें एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। हाँ बाबू, लिखने के लिए छोड़ना। सर 1 लाइन। आप बीच में कुछ लिखवाओगे। बाबू से लिखवाएंगे, इसीलिए तो है ना छुड़वा रहे हैं।
राइट डाउन करो, है ना, समझा रहा हूँ बाबू, राइट डाउन करो सब लोग। धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है? सब लोग का बाबू दिख रहा है धुंधला? नो सर, नो संकल्प बाबू और सौम्या, क्या सौम्या लिखा हो बाबू? सर। यस सर, संकल्प और सौम्या। पढ़ रही हो बाबू? राइट डाउन कर ली हो? राइट डाउन कर ली हो? यस सर। 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 नो सर। तेजस्वी हो गया बाबू? तेजस्वी नो सर। चला है ना? आंसर चलो ध्यान ऑलरेडी। से, हाँ है ना, देख लो बाबू, समझो सब लोग समझो बाबू। देखो क्या लिखा हो, अब भर्व के बारे में पढ़ रहे हैं ना। लिखा हो भर्व का रहा है कि अ भर्व इज अ वर्ड, है ना, भर्व एक शब्द है ना, एक विच जो कि एक्सप्रेस करता है एक्शन को, एक बाबू एक्शन को डिनोट करता, मतलब एक्सप्रेस करता है और बताता है कि टेल समथिंग अबाउट पर्सन या थिंग, है ना, कि पर्सन के बारे में, है ना, कुछ बताने का काम करता है, या तो वस्तु के बारे में कुछ बताने का काम करता है। जैसे मान लिया जाए, लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ कि राम गोज टू स्कूल। राम है, ये देखो, जाना आना रोना खाना पीना हंसना गाना, ये सब सारा का सारा बाबू मेरा एक्शन है, ठीक है। कम गो रन, है ना, हाँ, ये सब सारा का सारा जितने भी बाबू है ना, गो कम टेक रन, है ना, ये सब सारा का सारा मेरा एक्शन है, कुछ ना कुछ काम, हाँ ये एक्शन है बाबू, तो वही तो वर्ब है। तो लिखा हुआ है ना कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस एन एक्शन, जो एक्शन को एक्सप्रेस करता हो, है ना, हाँ, या तो टेल समथिंग अबाउट पर्सन या थिंग, पर्सन या बस मतलब यह व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो बता रहा है। जैसे देखो, करा कि राम गोज टू स्कूल, राम जो है जाता है स्कूल। यहाँ गोज, तो गोज जो है बाबू है ना, जाने का काम कर रहा है, जाना एक मेरा भर्ब है, तो यहाँ जो गोज है बाबू, ये मेरा भर्ब है। अब कहोगे भर्ब में से कौन सा भर्ब बाबू, तो ये भर्ब तो है, लेकिन भर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, भर्ब का, क्योंकि एस और ईएस वाले को वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यहाँ बोलते हैं हम। ध्यान से देखो, करा कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, इज गोइंग भी है, यहाँ जो है बाबू इज गोइंग लिखा हुआ, इज भी मेरा वर्ब है, लेकिन यहाँ जो है इज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इज जो गोइंग जो है ये भी वर्ब है, जाने का काम कर रहा है, ये भी एक्शन है, तो ये भी जा रहा है ना, जाने का काम बाबू हो रहा है कि स्कूल जा रहा है, तो ये मेरा वर्ब हो गया। अब वर्ब में से भी कौन सा वर्ब है, आईएनजी वाला फॉर्म में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा होता है, मतलब खाने का। बस इतना ही जाना, जो भी एक्शन होते हैं, जो काम करते हैं, वही तो मेरा एक्शन है सारा का सारा, है ना, गाना खाना पीना रोना हंसना सब सारा का सारा काम है, ये काम है, ये एक्शन हो गया, है कि नहीं। तो वही तो लिखा हुआ है ना बाबू, जो एक्सप्रेस करता है एक्शन को, वही जो है वर्ब कहलाता है। जो जाना ये हो गया, है ना, फिर लिखा हुआ राम विल गो टू स्कूल आफ्टर 2 डे, है ना, 2 दिन के बाद स्कूल जाएगा, तो यहाँ देखना विल गो लिखा हुआ है, देखना याद रखोगे, पढ़ाएंगे वर्ब को कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ये गो यहाँ जाना, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ, तो ये भी वर्ब है, मतलब इतना जो है वर्ब लिखा हुआ है सारा का सारा, है ना। तो ये सब देखेंगे बाबू, है ना, बहुत सारा वर्ब है, जो कि वर्ब का सीट हम लोग भेजे थे याद करने के लिए कि बाबू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद कर लेना, वर्ब का सेकंड फॉर्म याद कर लेना, वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना, बोले थे ना। तो वो जितने भी याद करने के लिए सीट मिला, और सब सारा का, हाँ सारा का सारा वर्ब है, तो यही तो एक्शन है, जितने भी भेजा गया सीट में है सारा एक्शन है बाबू। तो उसी के तो बारे में तो पढ़ रहे हैं ना, क्या वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस एन एक्शन और टेल, और बताता क्या है, समथिंग अबाउट पर्सन, पर्सन के बारे में बता। देखो ना, बताओ जाने का काम कौन कर रहा है, देखो राम गोज टू स्कूल, स्कूल जाता, कौन जा रहा भैया, राम जा रहा है ना। तो ये पर्सन को बारे में बताता है, थिंग वाला तो ना लिखे हैं, चलो ठीक है। बताओ ये तुम भर में समझ में आया या नहीं आया, समझ में, समझ में आया, होमवर्क में बाबू, होमवर्क में बाबू, होमवर्क में रहेगा कि फर्स्ट सीट जो भेजा हुआ वर्ब का है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद कर लोगे, होमवर्क में यही रहेगा बाबू। बाय, बाय ठीक है सर। बाबू, ठीक है ना, फिर से भिजवा देंगे। बाय।
सर वो फिर से बाय भिजवाइए, सर। डिलीट हो गया है मेरे से। ठीक है बाबू, है ना, भिजवा देंगे फिर से। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। बाय बाय बाबू। बाय सर। सर होमवर्क क्या बोले थे आप? होमवर्क में है फॉर्म की सीट जो मिला है, वो सब सीट से है ना, एक पेज सीट से याद करके आना है, ठीक है। नहीं याद करोगे तो वही भर्व जो है टॉपिक बाबू तुम्हें हार्ड दिखेगा, याद रखना। बाय सर। पहली बता रहे हैं, अभी से थोड़ा थोड़ा याद किया करो, ना अभी से याद करोगे बर्डन ज्यादा नहीं पड़ेगा और आसान हो जाएगा टॉपिक। बाय सर। बाय बाबू। गुड मॉर्निंग सर। गुड। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून जी बोला मेरा।